हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन समान विभव से त्वरित किए जाते हैं, इनमें किसका वेग अधिक होगा एवं क्यों? तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है किसका वेग अधिक होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। गतिज ऊर्जा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, कण पर आवेश, कण पर आवेश गुणा में विभव। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा लिखें, गतिज ऊर्जा को के से दर्शा रहे हैं और प्रोटॉन के लिए पी लिख रहे हैं, तो प्रोटॉन पर जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, ई का मान हमारे पास, जो मतलब इलेक्ट्रॉन पर भी ई आवेश होता है और प्रोटॉन पर भी ई आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक ई होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो परिमाण रूप में हमने एक बार ई लिख लिया, गुणा में इस पर विभव हम एक बार के लिए वी मान लेते हैं, तो इस पर जो गतिज ऊर्जा है वो ई वी आ गई। अब इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा लिखेंगे, तो उसे हम के ई लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई होता है और गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, तो इस पर गतिज ऊर्जा अगर परिमाण रूप में लिखेंगे तो ये भी ई वी आएगी, परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो के ई यानी जो गतिज ऊर्जा का परिमाण लिखे केवल, तो वो ईवी के बराबर ही आना है। सही है, तो अब ध्यान से देखो, हमें बोला गया है इनमें किसका वेग अधिक होगा एवं क्यों। सही है, तो ये इनकी गतिज ऊर्जा आपस में बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब देखना, अगर इनकी गतिज ऊर्जा बराबर आ रही है, के ई गुणा में मतलब के ई पी बराबर है के ई ई, तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं, आधा गुणा में जो हमारे पास में द्रव्यमान है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा में प्रोटॉन के वेग का स्क्वायर बराबर में आधा गुणा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा में इलेक्ट्रॉन के वेग का स्क्वायर। तो अब आधे से तो आधा हो गया विभाजित। तो अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो अब देखना, यहाँ से यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो एम पी बट्टा में एम ई, ये किसके बराबर है, वी पी, वीपी नहीं वीई आएगा, वीई बट्टा में वीपी, इसके स्क्वायर के। तो अब देखो, एम पी बट्टा एम ई, यहाँ पर हम जानते हैं एम पी जो है ना वो एम ई से बड़ा है, तो एम पी बट्टा एम ई इसका मान एक से बड़ा आएगा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि वीई बट्टा में वीपी का जो स्क्वायर है ये भी एक से बड़ा होगा। सही है, इसका मतलब क्या हो गया, वीई स्क्वायर का मान बड़ा होगा वीपी स्क्वायर से, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो प्रोटॉन के वेग से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन के वेग से अधिक होगा, प्रोटॉन के वेग से अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।